देखिए, सेंट्रल ऑब्जर्वर जो यहाँ बैठे हैं उनके साथ हमारी मुलाकात हो गई। अभिनव साहब भी हमारे साथ थे। इलेक्शन तो धीरे धीरे यहाँ के प्रशासन के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर, पॉलिटिकल बॉसेस का बढ़ रहा है। हमें उनसे डर नहीं है। कल हमारा एक प्रमुख जो कार्यकर्ता है, हमारा जो कॉरपोरेटर है सुमन भाई पटेल को जिस तरह से डिटेन कर दिया है और अब तक उसको बेल नहीं मिला है। 151 क्या किया उसने? हमने पूरे एविडेंस सेंट्रल ऑब्जर्वर के पास सौंप दिया है कि देखिए यहाँ की पुलिस, यहाँ का प्रशासन किस तरह से दबाव में शिवसेना के प्रमुख लोगों को, जो कलाबेन के लिए काम कर रहे हैं, जो मोहन भाई दिलकर जी के घनिष्ठ मित्र रहे हैं, जो ये पूरा चुनाव प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हिस्सा ले रहे हैं, उनको डिटेन कर रहे हैं और उनको काम करने से रोक रहे हैं। देखिए, अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, जिम्मेदारी दोनों बाजू से होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजेगी। हमने हमारे लोगों को कहा है कि संयम से काम करिए, पेशेंस रखिए। हमको चुनाव लड़ना भी है, चुनाव जीतना भी है। सामने से पूरा माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास हो रहा है। खुद ही झगड़े करे, खुद ही केसेस बनाए, खुद ही पुलिस को फ़ोन करो, खुद ही हमारे लोगों को उठाइए। ठीक है, आज हमने सेंट्रल ऑब्जर्वर साहब को पूरी कहानी बता दी है और हमें पूरा विश्वास भी है उनके ऊपर, वो एक्शन भी लेंगे। उसके बावजूद भी अगर कुछ गलत बात होती है तो कलाबेन दिलकर ये शिवसेना की कैंडिडेट है, इतना मैं बोलना चाहता हूँ। बस अपने सत्ता का दुरुपयोग करे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा? कुछ ज़्यादा ही, सिर्फ ज़्यादा ही नहीं, ओवरडोज है ये, ज़्यादा से ज़्यादा है। मैं बोला ना, कलाबेन दिलकर जी शिवसेना के उम्मीदवार है, ये भूलना नहीं चाहिए किसी ने। लगता है वो, उनको लगता है कि इस बार हार पक्की है, तो ये ऐसा कलाबेन दिलकर की जीत पक्की है। किसको हारना है उनके सामने हार दें, लेकिन कलाबेन की जीत पक्की है। कल 12 बजे यहाँ आदित्य ठाकरे साहब आ रहे हैं, ये भी आपको बताना चाहता हूँ। आदित्य ठाकरे साहब की यहाँ रैली है, उससे भी एक बहुत बड़ा माहौल बन जाएगा। सर, अब जरूर सर से आप मिलकर आए हैं और पूरा यहाँ का हकीकत उनके सामने बयां किए हैं, क्या किस तरह से आश्वासन मिला है? क्या नहीं, विश्वास दिया है, आश्वासन नहीं दिया है। हमेशा जब इस प्रकार की चुनाव प्रक्रिया होती है तो सेंट्रल से जो ऑब्जर्वर होते हैं, हम उनके ऊपर हमेशा विश्वास रखते हैं। वो पूरी तरह से एक न्यूट्रल तरीके से काम करने का उनको आदत है, उनकी भूमिका रहती है। यहाँ भी जो 2 अधिकारी बैठे हैं दिल्ली से आए हैं और हमारा उनके ऊपर पूरा विश्वास है। प्रशासन दबाव में काम कर रहा है, नीचे का प्रशासन हमेशा दबाव में ही रहा ना, इसके लिए वजह से तो मोहन भाई दिलकर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। इतना बड़ा उदाहरण आपके सामने है, प्रशासन किस प्रेशर में होता है कि यहाँ के एक सीनियर एमपी जो 7 साल एमपी रहे, उनको अपनी जान को हाथ धोना पड़ा। ये यहाँ का प्रशासन है, हम उनके ऊपर कैसे विश्वास रखेंगे? इसीलिए सेंट्रल ऑब्जर्वर के साथ हम सीधी बात करें। घटनाक्रम हुआ है, सुमन भाई कर्मठ कार्यकर्ता है, दिलकर परिवार से है और वो काउंसलर भी है, और जिस तरह से ये ग्रंथ कहानियां बनाकर जिस तरह से उनको पेश करके इस ढंग से यहाँ पर किया गया है, किस तरह से आप पूरा अनुभव को देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम लोगों को ये ऑलरेडी इनपुट्स थे कि आखिरी दिन जब चुनाव के आएंगे तब आप लोगों को मेन लीडर्स को, कलाबेन के खास तौर पर मेन जो लीडर है जिनकी भूमिका है चुनाव में, उनको इलीगल डिटेन कर दिया जाएगा या कोई गलत केस खड़े किए जाएंगे, जैसे भी उनको जेल में डाला जाएगा। इसलिए हम बार बार हमारे जो संगठन है उनमें बार बार हम मैसेज दे रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको कायदे कानून की व्यवस्था को सहयोग करना है। और वो जिस प्रकार डेस्परेशन दिखा रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, वही साबित कर रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं। हमें शांति बनानी है, कायदे कानून के साथ चलना है। लेकिन फिर भी मेरा प्रशासन से रिक्वेस्ट है, जो बहुत प्रेशर में नज़र आ रहा है, किसी भी अधिकारी से हम बात करते हैं वो 2 मिनट साइड पे चले जाते हैं फ़ोन लेके, पता नहीं किससे बात करते हैं, क्या बात करते हैं। एक आदमी एक आंसर देने के लिए तैयार नहीं है।
कहीं फ़ोन करते हैं बाद में ही आंसर मिलते हैं। ये कहाँ फ़ोन आ रहे हैं, क्यों फ़ोन आ रहे हैं, हमको नहीं पता है। फिर भी हम चाहते हैं कि ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न रहे, क्योंकि चुनाव जितने शांति से संपन्न होंगे, फेयर एंड फ्री संपन्न होंगे, इसी के ऊपर दादरा नगर हवेली के लोगों की छवि का भी सवाल है, हमारे प्रशासन की छवि का भी सवाल है, और यहाँ जो केंद्र से ऑब्जर्वर आए हैं पुलिस और चुनाव आयोग के, उनकी छवि का भी सवाल है। हम सबकी छवि संभालना चाहते हैं। हमें हमारी जनता पे भरोसा है, जनता हमारे साथ है। बहुत बड़ी मार्जिन से कलाबेन जीत रही है। ये सारा जो खेल खेला जा रहा है उसके पीछे केवल यही एक हकीकत है। कल सुमन भाई के ऊपर हुआ तो एग्जैक्टली सर, कल क्या हुआ, सुमन भाई अपने विस्तार में थे डोक मंडी में, बालदेवी का कोई आदमी वहाँ जाता है, वीडियो दिखता है, सुमन भाई के साथ जाकर सामने से गाली गलौज करता है। सुमन चुपचाप सुन रहा है, वीडियो है। बाद में वो तंग आकर पुलिस को वो फ़ोन करता है, सुमन भाई फ़ोन करता है कि मेरे साथ है, क्योंकि हम लोग को ये सब पता था कि हमारे साथ होगा, तो हमारे नेता इसके लिए प्रिपेयर्ड ही थे। उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जानबूझकर झगड़ा कर रहे हैं, आप पुलिस यहाँ भेजिए और यहाँ से इनको निकालिए। पुलिस ने दोनों को बिठा दिया और जो करना था कर लिया। वो एक सामान्य कार्यकर्ता था और सब जानते हैं कि सुमन भाई कलाबेन के नगर पालिका विस्तार के में बहुत अहम भूमिका निभा रहे, तो उनको डिटेन करना मेन टारगेट था, ऐसा हमको लग रहा है। उनको निकाल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि उनकी धर्मपत्नी 9 बजे से लेकर रात को 3 बजे तक पुलिस अधिकारियों के पास हाथ जोड़ रही है कि मेरी अर्जी स्वीकार कीजिए। अर्जी स्वीकार करने में क्या जाता है? चलो, हमारा सवाल यही इतना है कि ये जो बहन जी जो लिख के आपको दे रही है वो गलत है, तो आपको नहीं सुनना है, नहीं करना है, जो कायदे में होगा वही आपको करना है। लेकिन आप अर्जी ही स्वीकार नहीं करना चाहते कि बस हम आपकी अर्जी नहीं लेंगे, आपको जो करना है वो करें, यह ठीक नहीं था। यह बहुत संदेहजनक व्यवहार था पुलिस का, और हम आशा करते हैं, हम जानते हैं पुलिस के अधिकारी है या प्रशासन के अधिकारी है, वो शायद चाहकर भी निष्पक्ष नहीं रह पा रहे, लेकिन हम उनसे संदेश देते हैं कि आपका जो ड्यूटी है वो निभाइए। इसी के ऊपर आपके छवि बनती है, लोगों के दिल में आपकी जगह बनती है, तो आपको प्रेशर में काम करना है या निष्पक्ष काम करना है, वो तो अब उनके हाथ में ही है। पत्थर मारो थे लोग सर, अगर वहाँ सारी चीज़ें वीडियो शूटिंग हो रही थी, पुलिस वाले ऑब्जर्वर को ये समझा रहे कि ये वीडियो पूरा नहीं है, तो पूरा वीडियो आप दे दीजिए। सिंपल सी बात है ना। मैं अगर ऐसा बोलूँ मैंने किया है, वो आया ही नहीं है, तो मुझे अपना वीडियो देना होता है ना। आप बोलते हो, इससे अच्छा था आप बोलते हो कि ये वीडियो पूरा नहीं है, तो आप वो पूरा वीडियो मुहैया करा दीजिए ना। अगर हमने गलती की है, या हमारा चाहे सुमन पटेल हो, चाहे कौशिल शाह हो, चाहे अभिनव डेलकर हो, अगर हम गलती करते हैं तो हम कायदे कानून से ऊपर नहीं हैं, और हमें बख्शना भी नहीं चाहिए। जो भी गलती करे, जो भी कायदे कानून को तोड़ता है, उसकी धज्जियाँ उड़ाता है, उस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए। बस हम चाहते हैं कि 3 या 4 दिन बचे हैं चुनाव के। हम ये नहीं कहते हैं कि हम तो जानते ही है कि हमको कोई छोड़ने वाला नहीं है। आज सुमन गया है, कल मैं जाऊंगा, परसों शायद अभिनव भी जाएगा। अगर राजनीतिक तौर पर देखें, चुनाव के एंगल से देखें, तो हमें फ़ायदा ही है। जनता देख रही है। जो बार बार जनता को कहा जा रहा है कि खौफ पैदा करेगी शिवसेना, ही है खौफ पैदा करेगी, खौफ कौन पैदा कर रहा है, कौन कायदे कानून से लोगों को डरा रहा है, वो जनता ही देखती है। जनता को मत देने जाना है ना। मैं और अभिनव मत नहीं देंगे तो 2 मत का फर्क पड़ेगा, लेकिन हमारे साथ जो गलत होगा, गलत तरीके से जेल में डालने का काम होगा, तो 2 मत के सामने 20,000 मत हमारे एक्स्ट्रा आ जाएंगे। सुमन भाई बहुत ही शांतिप्रिय आदमी है, कभी उसके ऊपर कोई केस नहीं हुआ था। एक आध वीक 4 या 5 टर्म से वो चुनाव जीत रहे, जनता उनको स्वीकार कर रही है। 4 या 5 एक आध वीक पहले उसके विस्तार में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ा बोलना चालना हो गया था। हमको नहीं पता है कि उसका एफआईआर हुआ था या नहीं हुआ था, या दोनों साइड कंप्लेन थी तो दोनों के ऊपर एफआईआर हुए हैं या एक पर ही एफआईआर हुआ, ये नहीं पता है। लेकिन कल उसके बाद में हमने तय कर लिया था कि कोई हमारे साथ झगड़ा करने आएगा तो भी हम उसको जवाब नहीं देंगे, प्रतिकार ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमको पता है वो 100 गाली देगा, हमारे मुंह से एक निकल गई तो हमें जेल में बैठना है, ये हमको पता है। तो सुमन भाई ने कल यही किया है।
लेकिन फिर भी तो ये हो रहा है, अभी पिछला क्या केस है, लेकिन कल जो उनका डिटेंशन हुआ है वो कल के केस में ही 107 और 151 में किया गया है, इतना हमें पता है। દરેક વ્યક્તિ દાદરા ગેલેરીના સમક્ષ બધું આ જે કાલથી જે બધું જે ઘટના બધી ઘટી છે, જે સુમનભાઈને જે પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવ્યા છે, તે મામલામાં આજે અમે આવ્યા હતા। ખરેખર હવે લાગતું છે કે જે પરિસ્થિતિ પહેલાં હતી, મારા પિતાજી વખતે જે પરિસ્થિતિ હતી, જે પ્રશાસકનો દબાવ હતો, તે દબાવ હવે આ ઇલેક્શનમાં બી દેખાઈ રહ્યું છે। અમે પૂરેપૂરી તરહ ચાહતા છે કે અમે લોકો એક શાંતિપૂર્વક ઇલેક્શન જાય, સારી રીતે જાય, ને જે લોકોની લાગણીશીલ છે તે તે આ ઇલેક્શનમાં દેખાય અને શાંતિપૂર્વક જાય। ને જે આ લોકો કહે છે કે ભય ફેલાવે છે શિવસેનાવાળા, પણ ખરેખર એમ જોઈએ તો કોણ ભય અને ડર ફેલાવે છે એ આખી દુનિયા સમક્ષ છે। અને જે ગઈકાલે જે ઘટના થઈ છે સુમનભાઈ સાથે, એ ખરેખર બહુ અન્યાય થયું છે એમના સાથે। જ્યારે એક વ્યક્તિ પોતે સામેથી ફોન કરે છે, પોતાના વોર્ડમાં રહી છે, ને જ્યારે બીજા વોર્ડના માણસ એમના કેમ્પેનિંગમાં આવે છે, સામેથી ગાલી ગલોચ કરે છે અને એક વિડીયો પણ છે, એવું પણ નથી એ વિડીયો નથી, એવિડન્સ નથી, લોકો વચ્ચેનો એ એવિડન્સ છે। તો એ એવિડન્સ બી લોકો વચ્ચે છે, તેમાં તમે જોઈ શકો કે શાંતિપૂર્વક બેસેલા છે, સામેવાળો લોકલ ભાષામાં ગમે તેમ ગાળો બોલે છે, ઉપરથી સામેથી અમારા સુમનભાઈ એ સામેથી મેसेज આપે છે पुलिसने कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है, आप प्लीज़ आ जाइए और इस पर एक्शन लिया जाए। ત્યારબાદ બી એમને લઈ જવા નહીં, એમને બોલાવવામાં આવે છે। એ સામેથી ગયા, પોલીસ સ્ટેશન ગયા ને સામેથી કાર્યવાહી એમના પર જ કરવામાં આવી। 151 કર્યું, 107 કર્યું, તે તહેત એમને જેલમાં બેસાડવામાં આવ્યા। તો આ તમે સમક્ષ દેખાય છે, બંને પર કેવી રીતે 151 તમે લાગી શકે, કેવી રીતે પરિસ્થિતિ આવી શકે। એક રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ 4 ટર્મથી કાઉન્સિલર રહી ચૂકેલા છે, પબ્લિકલી છે, એમની એક રિસ્પેક્ટ છે, અમારા ઓપોઝિશન લીડર છે નગરપાલિકામાં। તો તમે એવા લીડર સાથે અગર આટલું અન્યાય થઈ શકે તો ભૂલી જાઓ, પછી સામાન્ય લોકો સાથે શું પરિસ્થિતિ થવાની તે તમારા સમક્ષ છે। તો એટલું જ હું બધાને કહીશ, ન્યૂઝ તમારા થ્રુ બી બધાને મેસેજ આપીશ કે શિવસેના એકદમ સારી રીતે અમે ઇલેક્શન શાંતિપૂર્વક ચાહતા છે, સારી રીતે ચાહતા છે। હું પ્રશાસકને બી એક મેસેજ આપીશ કે તમે બી એક ફેર એન્ડ ફ્રી ઇલેક્શન વ્યવસ્થિત પતે। આટલા દિવસ આપણે કાઢ્યા જ છે, 15-20 દિવસ, આવતા 4-5 દિવસ રહ્યા છે, એકદમ ફેર એન્ડ ફ્રી રહી દાદરા ગેલેરીનો અવાજ બહાર આવવા જોઈએ, સમક્ષ આવવા જોઈએ, ને લોકોને પણ થવું જોઈએ કે નહીં, ઇવન પ્રશાસકે જે બધી પહેલાં ભૂલ કરી હતી, હમણાં એમને એક મોકો પણ છે કે એ ગલતી પાછી નહીં કરે, ને એક સારું એક્ઝામ્પલ આખા દાદરા નગર હવેલીના દેશભરમાં આપે કે નહીં, પ્રશાસકે સારું કામ કર્યું છે। અહીંયા થોડા દિવસ બાકી છે, તો આગળની શું રણનીતિ રહેશે? હવે તો એક છેલ્લે પેડાઓમાં આવી ગયો છે, કાલે લાસ્ટ ડે છે, આદિત્ય ઠાકરે સાહેબ આવે છે। હવે એ જ અમારી તૈયારી છે કે એકદમ સડનલી એમનો મેસેજ આવ્યો છે કે આવવાના છે, તો અમે એક સભા કરવાના છે, રેલી કરશું। હવે તે જ અમારી ફાઇનલ અમારું એક પ્રચારનું આ રહેશે, ને તમને વાતાવરણ ખબર જ હશે કે મોટા સંખ્યામાં અમે જીતતા છે। આ જે બધી પરિસ્થિતિ આવતી છે, જે સુમનભાઈને લઈ જવામાં, એ એમનું ફ્રસ્ટ્રેશન છે, દુનિયા સમક્ષ છે, તમે ન્યૂઝવાળાને પણ ખબર જ છે શું પરિસ્થિતિ છે, અને મોટી સંખ્યાથી અમે જીતશું। નહીં તો તમને 2 તારીખે તમને તમારા સમક્ષ એ બધું આવી જશે। થેન્ક યુ।